जी परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों। कल मैंने पार्ट 1 में आपको श्रीमद् भागवत गीता का फर्स्ट अध्याय विषाद योग पढ़ के सुनाया था। आज मैं आपको गीता का दूसरा अध्याय संख्य योग आपको पढ़कर सुनाऊंगा और आप इस मद् भागवत गीता को सुनकर आप कुछ आपको सीख मिलेगी और इससे आपको शांति भी मिलेगी। इसको सुनने से बहुत फायदा होता है। चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखो अपनी मद् भागवत, देखो लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत गीता गोरखपुर। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मेरे दोस्त सुनो, सुनाता हूँ। संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्यक्त और आंसुओं से पूर्ण तथा वैकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। मेरे दोस्त, ये जो महाभारत हो रही थी तो धृतराष्ट्र जी संजय से पूछ रहे थे। संजय उनको पूरी जानकारी दे रहे थे, मतलब क्या युद्ध में घट रहा है, कौन मर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा पक्ष जीत रहा है, क्या सब कुछ पूरी जानकारी संजय ने धृतराष्ट्र को दी थी। ठीक है। अब यहाँ पे धृतराष्ट्र जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्यक्त और आंसुओं से पूर्ण तथा वैकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। मतलब संजय धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं कि अर्जुन शोक युक्त हो गया है, मतलब करुणा से परिपूर्ण है, व्यक्त है। ये मतलब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? हे अर्जुन, मतलब कृष्ण भगवान अब अर्जुन को समझाते हुए क्या बोल रहे हैं? ये संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, ये समझना। ठीक है। धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु प्राप्त हुआ? कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये अज्ञान तुमको किस हेतु प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, ना स्वर्ग देने वाला है, ना कीर्ति को करने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। कृष्ण कह रहे हैं कि नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं, यह तेरे योग्य नहीं है। हे प्रताप, अर्जुन का एक दूसरा नाम है प्रताप। प्रताप देखो, ये एक दूसरा नाम है, शायद आपको दिखेगा नहीं, स्क्रीन पे लगा दूंगा। प्रताप। तो कृष्ण भगवान बोले, हे प्रताप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन क्या बोले? तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, कृष्ण का दूसरा नाम एक अरिसूदन भी है। ठीक है। कृष्ण का नाम एक दूसरा अरिसूदन भी कहते हैं। ठीक है। अर्जुन ने महाभारत में कृष्ण को क्या कहा है? हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसीलिए इन महाअनुभव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूं। मतलब मैं मतलब ये कृष्ण को समझाते हुए बोल रहे हैं कि मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को मारकर मैं भिक्षा का अन्न भी खाकर मैं कल्याणकारक नहीं समझता, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही भोगूंगा। मतलब मैं इनको मारकर मैं इनके खून से सने हुए अर्थ कामरूप, मतलब कामना और भोगों को ही भोगूंगा।
मतलब इनको मारकर हमको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। हे हरिसूदन, हे कृष्ण, हमको इनको मारकर हमें कोई फायदा नहीं है। हम उसी कामना में बंधे रहेंगे, उसी भोगों में बंधे रहेंगे। इनको मारकर हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, ये अर्जुन जी कह रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। अर्जुन कहते हैं हम ये नहीं जानते कि या वो जीतेंगे या हम जीतेंगे। और दूसरी बात, हम इनको मारकर जीना भी नहीं चाहते। अगर इनके मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा। मतलब ये अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण से दुखी होकर। वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं, इसीलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूं, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए। मतलब किस अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, कोई ऐसा साधन निकालिए, ऐसा कल्याणकारक जिसमें कोई दोष ना हो। मैं इनसे लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं इनको मारना नहीं चाहता। हे कृष्ण, कोई ऐसा उपाय ढूंढिए, कोई ऐसा इसमें कुछ निकालिए ताकि ये युद्ध ना हो, वह मेरे लिए कहिए। मतलब अर्जुन कह रहे वह मेरे लिए बताइए, हमको कोई साधन बताइए ताकि मैं युद्ध ना करूं, मैं इनको मारना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण पे, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसीलिए आपके शरण आए हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। अर्जुन दुखी होकर कह रहे हैं, क्योंकि मैं भूमि में निष्काटक धनाधन्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पाने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। क्योंकि वो बोल रहे हैं अर्जुन कि मैं इस युद्ध में कोई फायदा नहीं, मुझे मिल रही है, कोई इसमें फायदा नहीं, बल्कि ये हमारे शोक को दूर नहीं करने वाले हैं। ये मतलब अर्जुन कृष्ण से बोल रहे हैं। संजय अब धृतराष्ट्र को बता रही है सारी चीज, संजय बता रहे हैं कृष्ण भगवान की सारी। कृष्ण क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं, ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। देखो लिखा हुआ है, संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा। भैया अर्जुन ने सीधा जवाब दे दिया, बोला, हे कृष्ण, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मुझे बहुत दुख है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपना ये गांडीव धनुष धर रहा हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। सीधा उन्होंने जवाब दे दिया। ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए, अर्जुन चुप हो गए। उसके उपरांत है भारतवंशी धृतराष्ट्र, मतलब संजय बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उसके उपरांत है भारतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहे। कृष्ण भगवान हंसने लगे जब इन्होंने साफ अर्जुन ने मना कर दिया, भैया मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कृष्ण जी हंसने लगे, हंसकर बोले, क्या बोले, हे अर्जुन, कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है। मतलब कह रहे हैं तू ना शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा नित्य है। अब कृष्ण भगवान इनको उसमें आत्मज्ञान में इनको फंसा रहे हैं, आत्मज्ञान में फंसा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आत्मा नित्य है
इसीलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, क्या बात बोली है, नहीं था अथवा तू नहीं था। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जैसे जीव आत्मा की इस देह में कुमार अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण जी बोल रहे हैं अर्जुन से, बोल रहे हैं हे अर्जुन, हे अर्जुन, बोल रहे हैं हे अर्जुन तू शोक कर रहा है। वास्तव में ना तो ऐसा होगा, मतलब ना तो ऐसा होगा कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जैसे जीव आत्मा इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। अर्जुन कहते तू युद्ध कर, तू मर जाएगा तो तुझे दूसरा जन्म मिल जाएगा, टेंशन क्यों करता है, बोल रहे हैं। वैसे अन्य शरीर की प्राप्ति होती, उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता, मतलब ज्ञानी पुरुष उसमें मोहित नहीं होता। अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरा अवस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भसता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भसता है। इसीलिए तत्व को जानने वाले धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता। मेरे दोस्त, इसमें कृष्ण भगवान बहुत बड़ी बात बोले। क्या बोले हैं? ये तत्व ज्ञान, जिस इंसान को तत्व ज्ञान आ जाता है ना, वो मौत से नहीं डरता है। वो आज ही मर जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सब पता होता है कि मैं आज मरूंगा, कल जन्म लूंगा, फिर कल जन्म लूंगा, फिर बुढ़ाऊंगा, फिर मरूंगा, फिर जन्म लूंगा। इसीलिए वो मौत से नहीं डरता, जिसे तत्व ज्ञान हो मतलब प्राप्त हो जाता है। और कृष्ण जी को तत्व ज्ञान कूट कूट के प्राप्त हो गया था, मतलब उनके शरीर में कूट कूट कर तत्व ज्ञान प्राप्त था, पूरा तत्व ज्ञान उनके शरीर में था। इसीलिए वो बिंदास बोलते थे अर्जुन पे, उन्हें पूरा तत्व ज्ञान सिखाया, तब जाके इन्होंने मतलब युद्ध चालू किया था। चलो बताता हूं। आत्मा में भसता, वैसे ही शरीर के दूसरे शरीर को प्राप्त होना सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञानता से आत्मा में भसता है। इसलिए तत्व को जानने वाले धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियां और विषयों के संयोग तो क्षण भंगुर और अनित्य हैं। क्या बात बोली है कृष्ण जी ने। बोल रहे हैं सुख दुख स्थायी नहीं रहता, सर्दी गर्मी स्थायी नहीं रहती। ये सावन चल रहा है, अगला भादो आएगा, भादो में इतनी गर्मी होती है, फिर अगला आएगा कुंवार कार्तिक, उसमें क्या हमें इस प्रकार की गर्मी लगेगी? नहीं लगेगी। आज मैं पसीना बहा रहा हूं, एक समय होगा मैं चार सूटर पहनकर बैठा होगा यहाँ पे। इसीलिए सुख दुख स्थायी नहीं रहता। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, सुख दुख स्थायी नहीं रहता, ये अनित्य हैं, आते जाते हैं। इसीलिए तुझे इन चीजों पर शोक नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए। और आगे क्या बोल रहे हैं? इसीलिए हे भारतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, मतलब सुख दुख को सहन कर। आदमी कितना मतलब बहुत बेसब्रा है, मतलब उसे आज बहुत गर्मी लगी, यार आज बहुत गर्मी, घर में गाली देता है, गर्मी लगती से गाली देता है, दुख आता है तो गाली देता है, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो गाली देता है। लेकिन वो ये नहीं समझता है कि ये दुख बस कुछ दिन के लिए है, फिर हमारे जीवन में सुख आएगा। वो यही नहीं समझ पाता, लेकिन वो झगड़ा कर बैठता है। इसीलिए मेरे दोस्त, ये सुख दुख आते जाते हैं, अगर सुख आएगा तो फिर दुख भी आएगा, ये याद रखना। उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष, अब क्या बोल रहे हैं कृष्ण भगवान? क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाला जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह
वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। देखो कृष्ण भगवान इतनी अच्छी बात बोले यहाँ पे कि जिसको इंद्रियों का ज्ञान हो गया है, जो सुख दुख को समझता है, जो मौत को समझता है, वही मोक्ष को प्राप्त होता है, बाकी मोक्ष को नहीं प्राप्त हो पाते हैं। अब क्या बोलते हैं आगे कृष्ण भगवान क्या बोले हैं? और है अर्जुन, असत्य वास्तु का तो अस्तित्व नहीं है। मतलब बोल रहे हैं असत्य वास्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान कि जिसके यह संपूर्ण जगत व्यक्त है। क्या बात बोले हैं? कृष्ण भगवान अपने आप को परमात्मा नहीं बोलते, कृष्ण को कभी परमात्मा मत मानना। ये एक परमात्मा भक्त थे मेरे दोस्त, ठीक है। इनको भगवान, देखो भगवान है, अच्छा इन्होंने ज्ञान दिया तो लोग भगवान कहते, लेकिन ये भगवान नहीं है, परमात्मा कोई और है। परमात्मा इनके दिल में रहता था, कृष्ण के दिल में रहता था, ठीक है, ये समझ लेना, परमात्मा कोई और है। गीता में कृष्ण अपने आप को कभी भगवान या परमात्मा नहीं कहा है, ठीक है। तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है कि इस न्याय के अनुसार नाश रहित तू उसको जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत व्यक्त है। इसमें व्यक्त है, पता है कृष्ण भगवान ये क्या बात बोले हैं? बहुत बड़ी बात बोल दी यहाँ पे बोले हैं कि नाश रहित तू उसको जान जिसमें सारा जगत व्यक्त है। जगत किसमें व्यक्त है पता है आपको? उस महाविराट स्वरूप के शरीर में व्यक्त है, उस मालिक के, उस परमात्मा के शरीर में व्यक्त है। उनको ये कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, नाश रहित उसको जान। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी सामर्थ्य नहीं है। परमात्मा का कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि परमात्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। करोगे तुम? अर्जुन पे बोला, करके दिखाओ भाई। ये संसार में कोई परमात्मा का नाश नहीं कर सकता। कृष्ण ने स्वयं देखो मुझसे कहा है कि उस अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, और ना जीवन में हुआ है और ना कभी होगा। उस परमात्मा का विनाश कभी नहीं होगा, याद रखना। बुराई मर जाएगी, अधर्म मर जाएगा, लेकिन धर्म कभी नहीं मरता, याद रखना, सत्य कभी नहीं मरता। और कहे गए हैं, इसीलिए है भारतवंशी अर्जुन, और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीव आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए है भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। बोल रहे हैं अर्जुन से कि कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तू युद्ध क्यों नहीं करता है? तेरा जो शरीर ये नाशवान है, तेरी आत्मा कभी नहीं मरेगी, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को, कृष्ण भगवान कहते हैं, जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है, मतलब जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं। आत्मा को वे दोनों नहीं जानते, जो इसको मरा जानते हैं और जो मरने वाले इस आत्मा को मरने वाले समझते हैं, वो दोनों इस आत्मा को नहीं जानते हैं। कृष्ण भगवान ये बात बोल रहे हैं क्योंकि यह आत्मा ना मरता है और ना मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी नहीं जन्मता है और ना मरता है, अथवा ना यह आत्मा होकर के फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। शरीर खत्म होने के बाद भी इस आत्मा का नाश नहीं होता। कृष्ण भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं, हे प्रथापुत्र अर्जुन। कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अवयव जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। इतनी अच्छी बात बोल दिया। अब यहाँ पे हंसने वाली बात है। इस भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो ये चीज जानता है ना, हमें तो हंसी आ रही है क्योंकि ये बात हमारे पल्ले पड़ रही है। काश मैं युद्ध में होता तो मैं युद्ध उसी दिन इतने शब्दों पर ही मैं चालू कर देता। सच बता रहा हूं। वो क्या बोल रहे हैं,
जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है और जो मतलब जो मरा मानता है, वो दोनों नहीं जानते। इतना अच्छा इतने ही मेरे भेजे में बस इतना ही, पर मतलब इस भगवान इतना ही बोल देते, मेरे भेजे में आ गया, सब समझ में आ रहा है। जो इस आत्मा के विषय में जान जाएगा ना, उसे किसी चीज का भय नहीं रहता, तुम्हें मौत का डर नहीं रहेगा। जिस प्रकार हमें नहीं रहा है, उसी प्रकार तुमको नहीं रहेगा। मौत का डर कतई निकल जाएगा। गीता पढ़ लो, मौत का डर नहीं रहेगा आपको। हाँ, वह पुरुष कैसे किसको मारवाता है और कैसे किसको मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूं, तो यह भी उचित नहीं है। क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। अब लोग अर्जुन को इतनी बात में समझ जाना चाहिए, शरीर नाशवान है, आत्मा नहीं मरती है कभी। शरीर अपना जैसे वृद्धावस्था बुढ़ा गया, उन्होंने कपड़ा को लेकर कहा है। जैसे अपने लोग कपड़ा एक जोड़ी खरीदा और वो कपड़ा एक साल में कतई पुराना फट जाता है, तो हम लोग उस कपड़ों को तन से उतार देते हैं और उसको फेंक देते हैं, दूसरा कपड़ा खरीद लेते हैं। उसी प्रकार अपना शरीर है, जब अपना शरीर वृद्ध हो जाता है तो हम अपना शरीर अपना बदल देते हैं। परमात्मा हमारा शरीर बदल देता है, हमें दूसरा शरीर मिल जाता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। आत्मा नहीं मरती, शरीर हमें मतलब शरीर हमें दूसरा मिल जाता है, नया शरीर मिल जाता है। ये बात अर्जुन को समझा रहे, लेकिन अर्जुन के भेजे में नहीं पड़ रहा है। अब क्या बोले, हे अर्जुन, इस आत्मा को शास्त्रादि, इस आत्मा को तलवार नहीं काट सकते, अस्त्र नहीं काट सकते, और इसको आग नहीं जला सकती, और इसको जल गीला नहीं कर सकते, और वायु नहीं सुखा सकता। क्या बोल रहे हैं, इस आत्मा को बंदूक, गोली बारूद, हथगोला, तलवार, चकुआ, ये कुछ काट, इसमें कोई आत्मा कटने वाली नहीं है, इससे तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम आत्मा के ऊपर बम डाल दो, कुछ नहीं होगा। आत्मा को चकुआ में मारो, कुछ कभी नहीं कटेगी। शास्त्रों से बिल्कुल आत्मा को नहीं काट सकते, आत्मा कटती नहीं, काट नहीं सकते, बिल्कुल नहीं काट सकते। आत्मा शास्त्रों से इसे काट नहीं सकते, इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं आत्मा को कोई शास्त्र काट नहीं सकता और इसको आग जला नहीं सकती। मैंने कहा ना, इसको आग लगाओ, कभी आग नहीं लगेगी। आत्मा कभी जल नहीं सकती, आत्मा कभी जलती नहीं है, और इसको जल गला नहीं सकता। कागज को डाल दो गल जाएगा, कोई चीज डाल दो गल जाएगी, लेकिन आत्मा कभी गलती नहीं है, जल गला नहीं सकता, क्योंकि यह आत्मा अछेद है। मतलब ये भेदने वाला नहीं है, मांस की तरह नहीं इसमें तलवार भोंक दो खो निकल आएगा। ये इसमें तलवार घुसोगे तो तलवार उस पार निकल जाएगी, आत्मा हंसेगी। आत्मा अछेद है, आत्मा उसके कुछ भी छेद नहीं सकता, ठीक है। छेद नहीं मतलब छेद दोगे फिर भी वो हंसेगी, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह आत्मा अधेय है, मतलब इसका शरीर नहीं है। आत्मा एक शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। मैंने पिछले वीडियो में बहुत बताया आपको, आपके समझ में नहीं आता है, आप पीछे वीडियो में देखो, आपको पता चल जाएगा। आत्मा एक शक्ति है, ठीक है। अक्लेद है, मतलब अकेले रहने वाला है, आत्मा अकेले रहने वाली है और अशोष्य है। तथा यह आत्मा निसंदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला है, मतलब सर्व जगह हर जगह ही स्थित है और अचल है और स्थिर है, मतलब एक जगह स्थिर है और रहने वाला और सनातन है, बहुत पुराना है। आत्मा आजकल का नहीं है। जब परमात्मा एक ही है। आत्मा सनातन है, पुरातन है, इसका कोई अंत नहीं है, ना मध्य है। सही बता रहा हूं। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय है। आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय, और यह आत्मा अचिंतन्य है, मतलब आत्मा को कोई चिंता नहीं है, आत्मा में कोई इंद्रियां नहीं है, आत्मा में कोई विषय नहीं है, आत्मा में कोई अवगुण नहीं है। अर्थात मन का अविषय, और यह आत्मा विकार रहित, मतलब इसमें कोई विकार नहीं है, इसमें कोई
विकार नहीं है, आत्मा में कोई अवगुण नहीं, आत्मा साफ सुथरी है, अर्थात ना बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तू शोक करने उचित नहीं है। यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म है। फिर बार बार समझा रहे हैं कि तुम मर जाओगे, जो मरता है उसका जन्म होता है और जो जन्मता है उसका वो मरता भी है। समझा रहे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मुझे। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने योग्य नहीं है। या विस्मादि को ये शरीर मायामय होने से अनित्य है, जिससे शरीर के लिए भी शोक करने उचित नहीं है। मतलब कृष्ण भगवान कह रहे मायामय, मतलब भीष्म पितामह एक अच्छे इंसान थे, मतलब बढ़िया थे, उन्होंने वरदान पाया, मतलब बड़ा ऊंचा पद हासिल किया, तो ये मायामय शरीर है। मतलब अभी प्रधानमंत्री खत्म हो जाए तो सारी दुनिया मतलब शोक मनाती, कोई हीरो खत्म हो जाए तो पूरी दुनिया ये मायामय बोला जाता है कि बड़ा इंसान खत्म हुआ, क्योंकि इसमें पद था, पावर था। अभी कोई नॉर्मल खत्म कोई नहीं चर्चा होती है। ऐसा ही भीष्म पितामह एक बड़े शक्तिशाली थे, मतलब बढ़िया उन्होंने कर्म किए और अच्छा पद पाया था, इसलिए इनका शरीर मायामय। इसीलिए मतलब कह रहे हैं कि विस्माद के शरीर मायामय होने से अनित्य है, इससे शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद बिना शरीर वाले हैं। मतलब जन्म से पहले बिना शरीर वाले हैं और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं। क्या बात बोली है। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, केवल बीच में शरीर वाले प्रतीत हो, जन्म लेते हैं तभी और मर जाते हैं फिर बिना शरीर वाले, और जन्म से पहले ही बिना शरीर वाले हैं, बीच में केवल शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर उस विषय में क्या चिंता है हे अर्जुन, यह आत्मा बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की जो देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इस आश्चर्य को जो इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई इस आत्मा को आश्चर्य की जो सुनता है, और कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता, जैसे अर्जुन नहीं जान रहे हैं। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवैध है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। बार बार समझा रहे कृष्ण भगवान। और अपने धर्म को देख कर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रियों के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि इतने टाइम पे स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं अर्जुन, तो इन अज्ञानता को निकाल के युद्ध कर। तू अगर मारा जाएगा तो तू वीर गति को प्राप्त होगा और तू डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा। अपने सब स्वर्ग के दरवाजे खुला है तेरे लिए। इस प्रकार भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, मतलब भाग्यवान लोग ही इस युद्ध को पाते हैं, ये समझा रहे हैं कृष्ण भगवान। और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। कृष्ण कह रहे हैं अगर ये युद्ध नहीं किया तो तू स्वधर्म को खो देगा और तू पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक, मतलब जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे, मतलब तेरी कार्यता का कथन करेंगे। और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। जो सत्य पे चले उसकी एक बार इज्जत घट जाए तो समझ लो उसके लिए मरने के समान हो जाता है। इसीलिए कृष्ण भगवान बोले तो अगर युद्ध नहीं करेगा तो तेरे जितने प्रजा के लोग हैं सारे जब तक जिंदा रहेंगे, और जब जो पीढ़ी आएगी तेरी बस तेरी मतलब तेरा मतलब यही बोलेंगे कि अर्जुन यार ऐसा था, उसने अधर्म का युद्ध नहीं, मतलब धर्म को नहीं बचाया, उसने अधर्म का युद्ध अधर्मियों को मारा नहीं, बड़ा कायर था, बड़ा बेकार था, उसने अपने धर्म की रक्षा नहीं की, अपने देश की रक्षा नहीं की, मतलब ऐसा कहते रहेंगे। ये चीज मतलब जीवन भर चलती रहेगी तेरे लिए।
वह अत्यंत माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक। देखो मरण मतलब अगर इज्जत चली जाए और कोई मतलब जो गलती हो जाए उसका बार बार मतलब दोहराएंगे लोग, तो वो अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। ये कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। और जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भाई के कारण युद्ध में उपराम हुआ मानेंगे, और तेरी बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे, लटी लिहाजी कहेंगे, भली बुरी बातें बोलेंगे, यार अर्जुन कायर, अर्जुन वैसा है, अर्जुन ऐसा है, सब कुछ ऐसा ही बोलेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्या होगा? इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। अगर तुम युद्ध में मर गया तो तू वीर गति को प्राप्त होगा, स्वर्ग को जाएगा सीधा। अगर तू जिंदा रहा तो यहाँ राज्य को भोगेगा, राजा बनकर रहेगा। इससे है अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो जा। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा ना हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पर जय समान समझकर उसके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अगर कहा तुझे राज्य नहीं चाहिए, तुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, तुझे सुख दुख नहीं चाहिए, तो अपना मतलब केवल युद्ध के लिए तू खड़ा हो जा, इन सब की चिंता हटा दे, तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। लोग कृष्ण भगवान डायरेक्ट बोल दिया कि तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, फिर भी नहीं अर्जुन मान रहे। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और इसी को अब तू निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीच का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता। इसीलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, और अज्ञानी साकामी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। क्या बात बोली? साकामी अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत वैसी होती हैं, हर पता नहीं कितनी अजीब अजीब बुद्धियां होती हैं, सही बता रहा हूं। हे अर्जुन, जो साकामी पुरुष केवल फल तुति में प्रीत रखने वाले हैं, वो स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। ऐसे कहने वाले हैं वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाले और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं की विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। जो लोग भोगों में रत रहते हैं, जो लोग गंदा सोचते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, उनमें कोई अच्छी बुद्धि नहीं होती है। अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश देने वाले हैं। इसीलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित नित्य वास्तव में स्थित तथा योग क्षेम को ना चाहने वाला और आत्म प्राण हो, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद परमात्मा की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं। और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो, तथा तेरी कर्म ना करने में भी प्रीति ना होवे। हे धनंजय, अर्जुन का एक और नाम है धनंजय। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। कर्मों को कर या समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से साकाम कर्म अत्यंत तुच्छ हैं। इसीलिए है धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि
फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों इस लोक में ही त्याग देता है। साकामी पुरुष मत बनो मेरे दोस्तों, समत्व बुद्धि बनो। क्या बोले? समत्व बुद्धि। समत्व बुद्धि ज्ञानी होता है, अच्छे कर्म वाला होता है, उसे सब चीज का ज्ञान होता है। वो क्या बोल रहे हैं? समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनमें लिपेमान नहीं होता है। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर, या समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्म योग में चतुरता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। मेरे दोस्त, इसमें गीता में एक सीखने की चीज मिली है, समत्व बुद्धि। समत्व बुद्धि किसे कहते हैं? अच्छे कर्म करने वाले इंसान को। और साकामी किसे कहते हैं? जो काम भोग अहंकार सब में लिपेमान है, सब उसके दिल में है, उसे साकामी पुरुष कहते हैं। और अच्छे इंसान को क्या बोलते हैं? समत्व। समत्व बुद्धि, समत्व व्यक्ति। ठीक है, छूटने का उपाय है, क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानीजन कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृत में परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, इस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल में बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिस भगवान बोल रहे हैं, जब तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल से बिल्कुल तर जाएगी, तब तू वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार से सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के, देखो कृष्ण भगवान खुद को भगवान नहीं बोले, अब परमात्मा उस महाविराट स्वरूप का नाम ले रहे हैं। देखो, परमात्मा के स्वरूप को अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले और पुरुष का क्या लक्षण है? और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। मेरे दोस्त, जो आदमी कामनाओं को त्याग देता है और मन ही मन में खुश रहता है, किसी दूसरे का सहारा नहीं लेता, अपने अकेले रहता है, मन ही मन में खुश रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कहा जाता है। तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका, और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी, तथा नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ है, उन शुभ और तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषय से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों के न ग्रहण करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग निवृत्त होता है। और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को छात करके निर्वृत्त हो जाता है। और हे अर्जुन, जिससे यह यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को या प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलत हर लेती हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे प्राण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना से शीघ्र पड़ने वाले क्रोध उत्पन्न होते हैं। मेरे दोस्त, अभी जैसे मन में कोई गंदा सोच आता है तो हम उसको बार बार सोचते हैं, और बार बार सोचते हैं तब हमें कर्म करने का मन होता है, गंदा कर्म करने का मन होता है। अगर नहीं करते तो क्रोध आता है, क्रोध से हमारे परिवार में विस्फोट होता है। मेरे दोस्त, इसीलिए देखो कृष्ण ने कितना अच्छा समझाया है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, मतलब ये माइंड की सोचने की क्षमता चली जाती है, और स्मृति भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है।
जब आप गंदा ज्यादा सोचते हो, निगेटिव चीजें सोचते हो, तो ये तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होने लगी है और तुम्हारी बुद्धि बेकार हो जाएगी। इसलिए गंदा मत सोचिए, अच्छा सोचिए। ज्ञान ही नष्ट हो जाता है, ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से या पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है, इज्जत से गिर जाता है, सब कुछ बेकार हो जाता है। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला मतलब अच्छा इंसान, स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग दोष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों का भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। उसे ज्ञान है, वो आज गंदा सोचा, कल सुबह उस गंदी सोच को निकाल के फेंक दिया बाहर। अच्छा इंसान अपने माइंड को साफ करता रहता है डेली। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। परमात्मा का जो ज्ञानी होता है उसमें गंदी सोच आती है लेकिन टिक नहीं पाती, वो रोकता ही नहीं है, बोलेगा सारी गंदी सोच कैसे आ गई, इसको भगाओ, अभी भगाओ, वो भगा देता है। साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त के अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता। साधन रहित समझते हो, अगर हमारे घर में मोटरसाइकिल ना हो तो हमें भैया अस्पताल पैदल जाना पड़ेगा, और जिसके घर में पहले से मोटरसाइकिल है तो वो तो बैठकर चला जाएगा। बिल्कुल सेम इसमें यही कहा गया है, जिसके पास ज्ञान है वो अपना ज्ञान का कभी भी प्रयोग कर सकता है और बुरी चीजों को भगा सकता है। ये चीज इसमें बताई, अर्जुन ने बताया अर्जुन को। और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है वैसे ही विषय में विचारती हुई इंद्रियां। इतनी अच्छी बात किसने बोली है? इंद्रियां बीच में जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिया इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। इससे हे महाबाहो, इसमें देखो अर्जुन का एक दूसरा नाम है महाबाहो। जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भागवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जगता है। और जिस नाशवान क्षण भगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जगते हैं। अभी क्या है, बड़े बड़े लोग क्या है जिनको ज्ञान नहीं है, वो रात में बुरे बुरे कर्म करते हैं, दुनियादारी में पड़े रहते हैं। मतलब उनके लिए रात्रि आती तो छोटे से सुख आनंद को बहुत बड़ा समझते हैं। लेकिन जो परमात्मा का भक्त है वो तो भैया बोलता है रात आए अपना भजन चालू करूंगा, अपना मस्ती में भजन करूंगा और जब नींद आएगी सो जाऊंगा। और जो बुरे लोग हैं वो साले गंदा सोचते, बोलेंगे रात आने तो मजा लेंगे, आनंद लेंगे। ये चीज होती है। देखो कितनी बात भगवान अच्छी तरीका से समझा रहे हैं। देखो काका, और जिस मतलब देखो लिखा, और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणी के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भागवत प्राप्त हुआ योगी पुरुष जगता है। और जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जगते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलयमान न करते हुए उसी में समा जाते हैं, वैसे स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। लोग कहते हैं कि ब्रह्मचारी जिया नहीं जा सकता। तुम अगर कोई गंदी सोच ना लाओ, तुम जीवन भर शादी मत करो। देखो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया है जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलयमान न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही कुछ देखो तालाब रहते हैं, बहुत भर जाते हैं और फिर सूख जाते हैं। ऐसे ही अगर परमात्मा को जानना है तो अपने मन की अपनी जवानी को उस तालाब के भांति सुखा दो। लेकिन इस क्षण भगुर मतलब क्षण भर के
आनंद में मत पड़ो, क्योंकि ये आनंद हमारा हर जन्म बर्बाद कर देता है मेरे दोस्त। ये चीज कृष्ण भगवान ने समझाई है। उसको चलैमान ना करके समझ जाते हैं। वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित, स्पृहा रहित बहुत बरतता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष की स्थिति, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। बोल रहे हैं कृष्ण, हे अर्जुन, यह परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। हे अर्जुन, यह परमात्मा के प्राप्त हुए पुरुष का हाल है, उसका मस्त हाल है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है, यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय समाप्त। कल तीसरा अध्याय पढ़ के सुनाऊंगा। श्री परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों।